नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में पंचायती चुनावों की घोषणा। पहले चरण में 10 जिलों में होंगे चुनाव। हरियाणा में आज भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस सम्मान समारोह का आयोजन। भगवान वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प भेंट कर किया याद। वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कैबिनेट मंत्री ने जीव जंतुओं को बचाने का दिया संदेश। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में पंचायत चुनावों का इंतजार अब खत्म हो गया है। अब पंचायत चुनावों की घोषणा कर दी गई है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। वहीं सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होंगे। यह जानकारी राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में चुनाव होंगे। 14 अक्टूबर से यह नामांकन शुरू हो जाएंगे, जो 19 अक्टूबर तक चलेंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी। 21 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। वहीं एक सप्ताह के बाद दूसरे चरण की घोषणा होगी। वहीं चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। हालांकि 10 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में इन 10 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में ही आचार संहिता लागू होगी। काफ़ी लंबी वेट के बाद आज ये शुभ दिन आ गया जब हम और आप एक पंचायती चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा में 22 जिला परिषद हैं जिनके 411 सदस्यों का चुनाव होना है। 143 ब्लॉक्स हैं, पंचायत समितियां हैं जिनमें 3081 सदस्यों का चुनाव होना है और 6220 ग्राम पंचायतें हैं। कुछ घट बढ़ गई, आपको पता है हिसाब में और इधर उधर, और उनमें से 61,993 पंचित और 6220 सरपंच होंगे। सरपंच के चुनाव डायरेक्ट होंगे। पंचायत समितियों के सदस्य चुने जाएंगे, वो आगे चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। इसी तरह जिला परिषद के भी जो सदस्य होंगे 411, वो आगे 22 जो अपने अपने जिले के प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट करेंगे। हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस सम्मान समारोह पंचायत भवन करनाल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह में नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मेयर रेणु बाला गुप्ता ने भगवान वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प भेंट कर उन्हें याद किया। समारोह के आयोजक एवं हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत करनाल के जिलाध्यक्ष कुमार ऋषि व उनकी टीम ने मेयर रेणु बाला गुप्ता को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में पत्रकारों और समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश दुरेजा भी मौजूद रहे। उन्होंने राम जी के जन्म से पहले ही राम कथा को लिख दिया था और जिस तरह का उन्होंने मानव रूप में राम जी का चरित्र लिखा था, आज भी हमारे समाज में ये संदेश कि किस तरह का मानव का चरित्र होना चाहिए, किस तरह रिश्तों को निभाना चाहिए, ये महर्षि वाल्मीकि जी ने एक संदेश पूरी सृष्टि को दिया था, इसलिए उन्हें सृष्टिकर्ता कहा गया है। और जिस तरह से उन्होंने सीता माता की रक्षा की और जिस तरह से लव कुश की रक्षा की, आज एक गढ़े हुए और इस तरह से गुरु थे जिन्होंने बच्चों को भी इस तरह से प्रेरित किया कि किस तरह से शिक्षित होकर समाज में अपने आप को स्थापित करना है। सारे संदेश महर्षि वाल्मीकि जी ने पूरे समाज को उस समय दिए थे, जो आज भी सार्थक प्रतीत होते हैं। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती जिस तरह से पूरे हरियाणा स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मनाई जा रही है, हरियाणा में आज गोहाना में इसका आयोजन किया जा रहा है जो राज्य स्तर का है। करनाल में हम हरियाणा वाल्मीकि पंचायत की तरफ से कर रहे हैं। ऐसे इस तरह के आयोजनों से मैं ये समाज को ये कहना चाहूँगी कि जो महर्षि वाल्मीकि जी का संदेश है कि किस तरह से हमें शिक्षित होना है, किस तरह से संगठित होना है, ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके। हरियाणा में जगह जगह वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि जीव जंतुओं को बचाया जा सके। यमुनानगर के छछरौली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी शिरकत की। बता दें कि
हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के आह्वान पर वन्य जीव सप्ताह के तहत प्रदेश भर के सभी चिड़ियाघरों में विजिटर एंट्री मुफ्त दी जा रही है। साथ ही कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस प्रदर्शनी में पेंटिंग, डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज के दौर में जीव जंतुओं को बचाना बेहद जरूरी है। देखिए, आज हमारी अपनी गलतियों की वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। बहुत से ऐसे जीव, बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो समाप्त होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। हमारे आसपास में ही मेरा ख्याल है बहुत बड़ी संख्या में ऐसे पक्षी हैं जो हम पहले देखते थे, जब छोटे थे देखते थे, लेकिन आज नहीं है। और पूरी दुनिया में तो बहुत ही बड़ी संख्या में ऐसे पक्षी हैं और उसके साथ साथ इस प्रकार के पेड़ भी हैं। हम सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, पेड़ भी और पक्षी भी और मनुष्य भी, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और अगर एक समाप्त होता है तो दूसरे को उसके साथ ही अपने आप ही खतरा होता है। तो उसके संरक्षण के लिए किस प्रकार से उसका बचाव किया जा सकता है, तो उसके बारे में यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था। पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय में आगामी 18, 19 व 20 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के करनाल जोन के युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सरिता कुमार ने बताया कि महाविद्यालय के प्रांगण में लगभग 20 वर्ष के बाद करनाल जोन के क्षेत्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आयोजन की सभी तैयारियां चल रही हैं। शिक्षक वर्ग के सभी सदस्य आयोजन को सफल बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करनाल जोन के 70 से ज्यादा महाविद्यालय के लगभग 2500 प्रतिभागी भाग लेंगे और 42 प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। जो क्षेत्रीय युवा समारोह 18 से 20 अक्टूबर तक होना है, उसमें क्या खास है? देखिए, 5 जोन है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास। अम्बाला जोन, यमुनानगर जोन, कैथल जोन और एक यूनिवर्सिटी कैंपस का है और एक करनाल जोन है। इस करनाल जोन में पानीपत और करनाल जिले के 81 कॉलेजेस हैं, 81, और उनमें से जो कुछ कॉलेज टेक्निकल और प्रोफेशनल बंद हुए हैं, तो 70 के आसपास जो कॉलेजेस वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि लगभग 2 से 2,500 पार्टिसिपेंट्स होंगे। अंबाला के मंजी साहिब गुरुद्वारा से आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी बनाए जाने के विरोध में पंथक रोष मार्च अमृतसर के लिए निकला और रोष मार्च में एसजीपीसी व अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान एसजीपीसी ने कहा कि ये सिखों को तोड़ने की राजनीतिक साजिश है। सिख सिर्फ अकाल तख्त साहिब को मानते हैं। बता दें कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाए जाने की मांग पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, लेकिन एसजीपीसी व अकाली दल इसको लेकर लगातार विरोध में है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 102 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 102 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ जिन्ना भी पंथ है वो सारा इकट्ठा रहे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि जिसके घर में खुद लड़ाई हो वो राज क्या संभालेगा। विज ने कहा कि कोई कम लड़ता है तो कोई ज्यादा लड़ता है, इसलिए ये डिस्टर्ब रहते हैं। केजरीवाल ने तो अपने डिस्टर्ब होने का राज साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आप पार्टी को पहले अपने सारे काम छोड़कर अपने घर की लड़ाई को संभालना चाहिए। ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैंने भी वो फोटो देखी, राहुल गांधी ने जब अपने माता जी के चप्पल को ठीक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अच्छी बात है। अब इसमें फर्क निकालना कि ये ठीक है ये गलत है, ये तो मत तब का अपमान है। अब ये जो छोटी मानसिकताएं है ना, इनसे सारों को बाहर निकलना पड़ेगा अगर देश को आगे लेके जाना है। क्या फर्क पड़ता है इसमें? ईद होती है, सभी धर्मों के लोग वहाँ जाते हैं, दूसरे त्योहार होते हैं, सभी जाके उनके शामिल होते हैं। तो आप इन चीज़ों से अगर इन्हीं में फंसे रहोगे तो कहीं नहीं पहुँच पाओगे, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा।
त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। दीपावली को अब कुछ ही दिन रह गए हैं और इसी के साथ ही कुम्हारों की चाक की रफ्तार तेज हो गई है। गांव और शहरों में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार दिन रात काम कर रहे हैं। कुम्हारों को उम्मीद है कि दीपावली पर इस बार लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे और उनके कारोबार को दोबारा बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। 2 साल तक कोरोना ने भी अपना प्रहार देश और विदेश में खूब दिखाया, जिस वजह से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से तहस नहस हो गई थी। क्योंकि अब कोरोना अंतिम स्टेज पर है, ऐसे में कारीगरों को कामकाज फिर से पटरी पर लौटाने की उम्मीद है। अब कारीगरों को पूरी उम्मीद है कि अब उनका काम पहले की तरह बेहतर तरीके से चलेगा। काफी हार्ड काम है, कम से कम 15-16 घंटा ड्यूटी देनी पड़ती है सर पूरे परिवार को। तो ये दिए जो बनाते हैं कितना महत्व है, कहाँ का सप्लाई करते हैं आप? सर ये हम हमारे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, नौर बादरा, इधर ही सप्लाई करते हैं सर। तो क्या कुछ आपको बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट तो सर अगर आप मेहनत के हिसाब से देखो तो घर का खर्चा पूरा आता है, और अगर आप वैसे काम देखें तो मेहनत ज़्यादा है, खर्चा कम है, बाकी ऐसे भी 2 पैसे बच जाते हैं अगर हम काम करेंगे तो। अगर 1600 घंटा काम करेंगे तो खर्चा पूरा हो जाता है। कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? आपके पारिवारिक लोग कितने आपके साथ जुड़े हुए हैं? सर ये ना, ये हमारे दादा परदादा काम करते थे, मैंने अपने पिताजी से सीखा था और मैं अपने भाई को सिखा रहा हूँ, संदीप को। तो अब करीब मुझे हो गया 25 साल हो गए काम करते हुए। तो बात की जाए तो कोरोना के बाद अब थोड़ा सा माहौल खुला है, क्या काम आपका लौटा है? हाँ जी सर, कोरोना में तो बहुत हमारा बुरा हाल हो गया था। क्यों लोग घर में दीवा नहीं जला रहे थे, कुछ भी माले नज़दीक भी नहीं आने दे रहे थे, माले कभी कोरोना ना हो जाए, कभी और ना हो जाए। तो इसके लिए अब कोरोना खत्म हुआ है तो अब काम बढ़िया चल रहा है। टोहाना शहर में राइस मिलर्स द्वारा धान सीधा शैलर में लेके जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस पर राइस मिलर एसोसिएशन ने भी एतराज जताते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राइस मिलर्स एसोसिएशन के जिला प्रधान मोंटू अरोड़ा ने इस लापरवाही के लिए मार्केट कमेटी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार शहर के रतिया रोड, डांगरा रोड व मरियाना रोड पर सीधा धान जा रहा है, जिससे सरकार को रोजाना लाखों रुपए की मार्केट फीस का चूना लगाया जा रहा है। इस बारे में मार्केट कमेटी सचिव अमित रोहिला ने कहा कि उनके पास भी इस मामले को लेकर शिकायत आई है, जिसके बाद वे जाकर जांच करेंगे और शिकायत सही पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, मिलों में पहले शिकायत आ रही थी, भी मंडी में छिड़ी डली कर रही है, उसमें लेबर का डिस्प्यूट था, लेबर का डिस्प्यूट हमने वो ख़त्म कर दिया था। हाँ, लेकिन आपको ये बताऊँ, इसमें 3 या 4 मिल जो हमारे टोहाना में 60 राइस मिल है, एसोसिएशन से बाहर है 4 मिल, ठीक है, वही ही सारा गलत काम कर रहे हैं। और मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा, मार्केट कमेटी के साथ से कहना चाहूँगा भी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर हमारी एसोसिएशन का कोई मेंबर ये गलत कार्यकर्ता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये शिकायत हमें भी आज ही प्राप्त हुई थी कि कुछ मिल वालों ने ट्राली सीधी उतारने की कोशिश की। हमारे द्वारा टीम भेजी गई है और उस मिल को चेक किया जा रहा है। तो सर अगर वहाँ पर कोई सीधा धान उतरता मिला तो उस पर कार्रवाई की जाए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंचल कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय स्तर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता यूजीनियस का आयोजन चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में किया गया। इस प्रतियोगिता में चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर, मोहाली, खरड़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, परवाणु, पानीपत, बरवाला, नारायणगढ़ व यमुनानगर से कुल 220 स्कूलों से लगभग 400 टीमों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण कुमार, क्षेत्र महाप्रबंधक चंडीगढ़ अंचल द्वारा किया गया और शहरी स्तर प्रतियोगिता में डीएवी सेक्टर 8 चंडीगढ़ के विद्यार्थियों ने बाजी मारी और मॉडल स्कूल सेक्टर 35 उप विजेता रही। सेमीफाइनल व फाइनल राउंड हेतु देश के 24 केंद्रों के विजेता प्रतिभागी मुंबई जाएंगे, जो नवंबर 2022 में आयोजित किया जाना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चंडीगढ़ में हम लोग यूजीनियस क्विज कंपटीशन करवा रहे हैं। बैंक इस तरह के 24 सेंटर्स पे ये क्विज करवा रहा है और इसकी शुरुआत आज चंडीगढ़ से हो रही है। इसमें हम लोग ने डिफरेंट स्कूल्स में जाके उनको इनवाइट किया कि वो अपने यहाँ से बच्चों की टीम भेजे, और एक स्कूल से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि अधिक से अधिक वो 2 टीम ही भेजे, ताकि सभी वाइडर पार्टिसिपेशन हो ज़्यादा स्कूल्स का। हम लोग करीब 300 स्कूल में विजिट किए और आज यहाँ पे करीब 250 से ज़्यादा टीमें आई हैं और 500 से ज़्यादा बच्चों ने क्विज कंपटीशन में यहाँ पार्टिसिपेट किया है। किसान नेता सुनील बदोवाल नरवाना हिसार रोड पर विधायक राम निवास सुरचाखेड़ा के निवास स्थान के बाहर 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने भूख हड़ताल पर बैठे सुनील बदोवाल का हालचाल जाना। रतनमान ने कहा कि आज 12 बजे तक का
विधायक को अल्टीमेटम दिया गया था। विधायक के भाई सतीश कुमार ने सभी के बीच में आकर कहा है कि विधायक की तबीयत कई दिनों से खराब है और उन्होंने वहां पर उन्हें भेजा है। उन्होंने कहा कि जिन 4 किसानों को सम्मान देना है उनको जनवरी तक सम्मान दिया जाएगा। इस पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मानव और विधायक के भाई सतीश ने भूख हड़ताल पर बैठे सुनील बदोवाल को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई। जो 2 किसानों को उन्होंने पैसे दिए हैं, 2 किसानों को पैसे उन्हें दे दिए, जो उनकी नज़र में सच्चाई तो ये है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट को घोषणा नहीं करी थी कि मैं किसानों को दूंगा, लेकिन उन्होंने एक आम तौर पे आपसी में बैठ जाते हैं ना, आपसी में बोल दिया कि भाई मेरे हल्के के जितने भी किसान शहीद हुए हैं मैं उनको मान सम्मानित करूंगा। तो उसके बाद उसको ये भी नहीं पता था कि 6 किसान गुजर चुके हैं, उसको ये पता था कि 4 किसान गुजरे हैं। 4 में से उसने 2 को दिया और 2 को कह रहा है कि मैं अभी देने वाला हूँ, लेकिन बाद में पता लग गया कि 6 किसान हैं। ये भी इन्हीं से पता लगा है, हमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था जी। तो अब हमारे पास 6 किसानों का रिकॉर्ड आया, जिसमें 2 का चला गया, 2 का 4 का और देना है, वो भी हम धीरे धीरे करके अभी दे देंगे। हमारे मन में ऐसी कोई वो नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हमारे हल्के का किसान है, हम उसको सम्मानित जरूर कर। पिहोवा सदर थाना के नवनियुक्त थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। नवनियुक्त थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने पिहोवा सदर थाना में पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों की बैठक को लेकर उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए। थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने कहा कि शिकायत मिलते ही तुरंत पुलिस कर्मचारी उसकी तफ्तीश में जुट जाएं और कोई भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थ के धंधे में संलिप्त अपराधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए और ज्यादा से ज्यादा रेड करके अपराधियों को दबोचा जाए। अफसरान बाला के आदेश से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी के आदेश बार बार हमारे को प्राप्त होते रहते हैं। तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि भी इनकी क्राइम मीटिंग भी लो, इनको अच्छी तरह प्रॉपर सारी ड्यूटियां करें। तो इसके बारे में उन्होंने आदेश जैसे अफसरान बाला आदेश दे दिए। तो आज मैंने ERV का जितना स्टाफ था हमारा, जो इमीडिएट रिस्पांस व्हीकल होते हैं, उनकी मीटिंग भी ली और उनको भी हमने दिशा निर्देश भी दिए अफसरान वाला के आदेश से कि भी ड्यूटी प्रॉपर करें, जो भी इवेंट आता है उसको टाइम पे उसको अटेंड करें और कोशिश करें कि भी हमारा जो रिस्पांस टाइम है, जो पहुंचने का टाइम है, कोई भी अगर कॉलर कॉल करता है तो 15 मिनट में वहाँ पहुँचें और जो हमारी डायल 112 का हेडक्वार्टर है वहाँ DO को सूचित करें। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।